अपनी शाहराह पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। दोनों तरफ से माल और मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि कल शाम रामसो और बानिहाल के दरमियान फिसलन की वजह से दरमांदा गाड़ियों को रात देर गए निकाला गया था। इस दौरान बानिहाल, महू मंगत, पत्नी टॉप, सनासर और नथा टॉप में बर्फबारी हुई है। पत्नी टॉप में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंची है। बर्फबारी से किसान और आम लोगों में काफी खुशी है। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। बट जो भी आएगा वो अपना पूरा बंदोबस्त करके आए। ठंड इतनी ज़बरदस्त है कि आपके हाथ जो हैं मेरे सुन्न हो चुके हैं इस वक्त। पर हाँ, रियली में मतलब एक अलग मज़ा है, एक नेचर जो है ना यहाँ का, उसके साथ करना, स्केटिंग करना, बट अलग है यार। ये जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमें किसी से भी ऐसा नहीं लगा, सब बड़े अच्छे लोग हैं, सब दिल से मिलते हैं, सब दिल से बात करते हैं, बहुत अच्छे। मुगल गार्डन अछबल अनंतनाग के चश्मे में दोबारा से पानी आ गया है। वाज़ेह है कि यह जगह पूरी तरह सूख गई थी और चश्मे का पानी खत्म हो गया था। पानी के दोबारा लौट आने से लोगों में काफ़ी खुशी है। लोगों की बड़ी तादाद ने गार्डन का दौरा किया। इससे कबल पानी की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लोगों ने कहा कि कुदरती आबी वसाइल एक बहुत बड़ा सरमाया है और सबको मिलकर इनकी देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने माहौलियात को साफ व पाक रखने की ज़रूरत को भी उजागर किया। इस वक्त हम मौजूद हैं अछबल मुगल गार्डन में और एक खुशखबरी हम आपको बताएं कि यहाँ हालिया दिनों जो ये स्प्रिंग सूखे के मनाजिर पेश कर रहा था और यहाँ बिलाखिर जो ये वाटर लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोर हो रही है। पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई है। आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन को मैं कहूँ वो आपको दिखाएंगे। बिल्कुल एक खुशखबरी यहाँ से अछबल मुगल गार्डन से, हिस्टोरिकल मुगल गार्डन से खुशखबरी ये कि यहाँ पे पानी की सतह जो है वो लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला नवी इनायत मुल्कस बहार 15 गामन वनकस ये आब नवी बहार नवी गुलजारा फल मुबारक कत सारी वनकस अल्लाह ताला सुन शुक्र पड़ बारकार आव ये बे दरियाव 15 गामन त्रेश अलाकसी गई वनकस रस्तगार। शुक्र अल्लाह ताला कुन क्या यमुक ख्याल थोन एहतियात थोन बाज़ाब्ते सारनी हो। तो हमारा चश्मा पूरा सूख गया था। हमारा चश्मा नहीं सूखा, बट हम सूख गए थे। सूखने की वजह क्या है? जो हमारा यहाँ पे टूरिस्ट है, हमारे जो यहाँ पे दुकानें हैं, ये हमारी दुकानें टूरिस्ट की वजह से चल रहा है। और टूरिस्ट यहाँ पे आता है यहाँ का झरना देखने के लिए, यहाँ का चश्मा देखने के लिए। मुगल गार्डन तभी यहाँ पे, मुगल गार्डन का नाम तभी उजागर यहाँ पे हुआ जबकि यहाँ पे चश्मा है। वसीम, आपको नहीं लगता है इसके अलावा ये जो हमारे नदी नाले हैं, ये हमारे ज़राअत को, हमारी बागबानी के शोबे को भी सैराब करते हैं? बिल्कुल, बेशक। हमारी जमीन और ज़राअत, हमारी जिंदगियां पानी की वजह से चलती है और इन्हीं चश्मों की। बट इसमें एक चीज की हमारी अपनी गलती है, मैं खुद की अपनी गलती कहूंगा। जितना भी मेरे पास डस्ट होता है, जितने हमारे बाथरूम की ड्रेनेज हैं, जितनी हमारी पाइप लाइनेज है, वो सब की सब कहीं नालों में जाती है, कोई चश्मे में जाती है। जो हमने गोया कि हमें आसपास के माहौल को और अपने नदी नालों को साफ पाक रखना है। बेशक, अपना माहौल, अपने गलियां, अपने जितने भी नाले हैं, जितने झरने हैं, चश्मे हैं, उनको साफ रखेंगे। सोरे कश्मीर वनकन मिसाल बहाई गई ज्यादा जिटन रूद लिहाज पे असला फौज तथ पे पकान कह कचर वचर डालान ये ब्रो लकड़े 50 वोर अगर ये गवर्नमेंटस अगर यहाँ बंद कर मेहरबानी कर बेहरमती गई ज्यादा। बाकी मसल अछबल लुक पे खुश ये 50 गाम अछबल योत ये कम से कम 2-2.5 लाख लोग पकान। हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, नदी नाले हैं, चश्मे हैं, उन्हें हमें प्रिजर्व करना चाहिए ताकि हमारी आइंदा नस्ल, जो हमारा मुस्तकबल है, वो जो है कहीं ना कहीं इससे इस्तिफादा हासिल करे। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अछबल अनंतनाग। उधर मुसलसल खुश्कसाली की वजह से तराल के अक्सर जंगलों में मौजूद कायरू के दरख्त सूख रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि अभी तक उन्होंने ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बताया कि अगरचे ये दरख्त हमेशा सरसब्ज रहते थे, लेकिन खुश्कसाली की वजह से अब ये दरख्त भी सूख रहे हैं, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। माहिरीन का कहना है कि अगर अच्छी खासी बारिश हुई तो ये दरख्त दोबारा सरसब्ज हो जाएंगे। तो हमने
यही अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, अगर तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, इसका हल यही है कि अगर खुदा की ज़ात मौसम में तब्दीली लाए और बारिशें हो जाएं तो हो सकता है ये फिर वापस आ सकते हैं, वरना ये जंगल ख़त्म हो गया है। अगर ऐसा ही रहा, ऐसी हालात रही तो ये जंगल का खात्मा हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचने वाला है। 55 साल में कभी ऐसा कहर मैंने नहीं देखा, तो ना आज तक ऐसा कहर हुआ है। तो आज ख़ास करके ये कायड़ू जो होता था ये सरसब्ज़ रहता था, 12 महीने ये सरसब्ज़ रहता था और ये एक रौनक थी जंगल की, ये दिखाई देता था जंगल में एक रौनक की तरह। मगर ये हमारी लोगों की बदकिस्मती की वजह से इस वक्त ये सूख रहे हैं, जो कि इसमें ये बीमारी पड़ गई है, ये खुश्क साली की वजह से ये सूख रहे हैं। साली की वजह से लगातार 2-3 साल से ये तकरीबन खुश्क साली है। इसकी वजह से जो जंगलात के ये पौधे हैं नीले सरसब्ज़ ये पीले रंग में तब्दील हो गए हैं, तो ये सब खुश्क साली की वजह से हो गए हैं। यहाँ तो इसी की वजह से ये खुश्क साली से पीले रंग हो गए हैं पौधों का। इसलिए हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि बारिश होनी चाहिए कि ताकि ये। जिला पुलवामा के राजपुरा CHC अस्पताल में पहली बार लंबर फ्लैप प्लास्टिक सर्जरी अंजाम दी गई। एक अहम कामयाबी में CHC अस्पताल राजपुरा के तिब्बी अमले ने कामयाबी के साथ एक 20 साला नौजवान मरीज पर लिम्बर फ्लैप का इस्तेमाल तरीक़ेकार अंजाम दिया, जो तवील अरसे से इस मर्ज में मुब्तला थे। ये पहली मरतबा है कि CHC की सतह पर इस तरह की जदीद प्लास्टिक सर्जरी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसने देही सेहत की देखभाल में एक नया मेयार कायम किया है। BMO राजपुरा डॉक्टर ज़हूर अहमद की क़यादत में टीम की क़यादत डॉक्टर असगर अजीज़ ने अंजाम दी। ये तरीक़ेकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किया गया। ये पेशेंट हमारे पास आया था विद पाइलोनाइडल साइनस। इसमें जो ये रिकरेंट कंडीशन है, इसमें मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शन हुआ था इसको पिछले 1 साल से। अब हमने इसको एक प्लास्टिक प्रोसीजर किया है जिसका नाम है लिम्बर्ग फ्लैप, और ये इस सेटअप में पहली बार ऐसा प्रोसीजर हुआ होगा CHC सेटअप में जो हम रूटीनली अब कर रहे हैं। और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास 4K वर्ल्ड क्लास लेप्रोस्कोप भी है, और रूटीनली हम यहाँ अब DC साहब ने जो हमें लेप्रोस्कोप प्रोवाइड किया, हम रूटीनली यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बडगाम से खबर है, जहां कल हुए सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक ड्राइव और एक मुहिम चलाई है और टिपर्स की बड़े पैमाने पर चेकिंग की गई है। इस दौरान DSP ट्रैफिक की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस ने बडगाम के मुख्तलिफ मकामात में नाके लगाकर डंपर्स की चेकिंग के साथ साथ ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बेदार किया है। वाज़ेह है कि बडगाम में कल एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक खातून की मौत हो गई थी और लोगों ने डंपर्स के खिलाफ इंतजामिया को कार्रवाई की अपील की थी। जिस तरह से आपको मालूम है, कल बडगाम में एक हादसा पेश आया जिस हादसे में एक खातून जो टीचर थी उसकी मौत हुई, और बताया जा रहा है कि डंपर की जद में वो आई थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर ड्राइव चलाई, और यहाँ पर आप देखिए भारी तादाद में जो यहाँ पर डंपर चल रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। जो ड्राइवर्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है आखिर किस तरह से रोड्स पर चलना है, क्योंकि काफ़ी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर आप देखिए DSP ट्रैफिक भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर से आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर चेकिंग हो रही है डंपर्स की, क्योंकि लोगों की शिकायत है ये अक्सर हेवी लोड के साथ बस्तियों में काफ़ी स्पीड से चलते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जो हादसात है उसका अंदेशा रहता है। तो उसी के मद्देनजर आज यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ड्राइव चलाई है और यहाँ पर ड्राइवर हजरात को समझाने के साथ साथ इनकी चेकिंग हो रही है। DSP साहब है मेरे साथ। DSP साहब मुझे बताइए किस तरह की ड्राइव है, क्या कुछ आप कर रहे हैं और क्या किस तरह की खुसूसी ड्राइव है? बिल्कुल, ये सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो ड्राइव हमारी जो आपने परसों भी देखा, हमने खान साहब में हमने यही ड्राइव की। आज हम इस साइड पे आए हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ये डंपर्स हैं ये ज़्यादा चलते हैं और इनको हम देख रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हैं। और हमारा सबसे मेन है इनका जो ये हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न्स है, उनको चेक कर रहे हैं। तो बेसिक मकसद है हमारा ये यहाँ पर एक तो ड्राइव भी है और अवेयरनेस भी है। इनको हम समझा रहे हैं कि आप पॉपुलेटेड एरिया में चल रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है लोगों का। कल एक हादसा भी हुआ है, तो इसलिए भी हम इनको समझा रहे हैं कि इस तरह की जो है हरकतें से आप बाज आइए, इस तरह मत चलिए कि लोगों की जान जाए।
बिल्कुल सर, क्योंकि लोगों की शिकायत है अगर इनके लिए मखसूस टाइम रखा जाए, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी है और ऐसे में ये लोड के साथ काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, इनके लिए अगर कोई मखसूस टाइम होगा ना कि जो हादसा है वो कम हो सकते हैं। इस बारे में हम इंशाल्लाह कंसर्न महकमे से हम लिखेंगे ताकि इस बारे में सोचा जाए। क्योंकि आप अभी ड्राइवरों से भी बात कर रहे हैं, किस तरह की गाइडलाइंस आप इनको दे रहे हैं? बिल्कुल, जो भी है पॉपुलेटेड एरियाज में जिस तरह इनको चलना चाहिए हम इनको बाज़ाब्ते उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए और कब चलना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, थोड़ा बहुत इनको हम उस बारे में अवेयर कर रहे हैं। शुक्रिया। ये मुजाहिद साहब थे जो डीएसपी ट्रैफिक है, और यहाँ पर एक मतलब फिर से आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से चेकिंग हो रही है। इस तरह से इन्होंने कहा कि कल जिस तरह से हादसा पेश आया उसके मद्देनजर ये यहाँ पर ड्राइव चल रहे हैं, जो डंपर्स हैं इनके ड्राइवर्स को समझाया जा रहा है, इनको अवेयर किया जा रहा है घनी आबादी में किस तरह से चलना है, और इनको ये भी इंतबाह किया जा रहा है कि स्पीड से ना चले। अगर वो बाज ना आया, अगर ट्रैफिक कमांडर इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। तो चलिए खबरों का सिलसिला